हम पढ़ रहे हैं 16 नंबर का ये व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, तो इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, केवल 4 प्रश्नों के। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो सबसे अच्छे लगे ना 4 5 दे रखे, कोई 4 करने हैं। और देखते हैं ग्रामर में आपको क्या आ रहा है। और ये जो आ रही है ना ग्रामर, आप इसे अच्छे से कर लेना। मैंने प्रत्यय और उपसर्ग के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी होगी, आप वो प्रत्यय उपसर्ग लिख के ऐसे स्टार्टर लिखेंगे, शायद वो आ जाए। अगर किसी को मिलते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, अपयश शब्द में उपसर्ग कौन है? देखो, उपसर्ग आगे लगता है तो अप जमा यश, ये जो यश होता है ना, ये मूल शब्द होता है, तो अब इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमसे मूल शब्द पूछता तो हम यश बताते, पर ऑप्शन में तो था ही नहीं, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं दिया आपको। अब कितना आसान है। नेक्स्ट कह रहा अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? देखो, आपको कहोगे सर ये भी हमें अधि लग रहा है, ये भी अधि लग रहा है, ये भी अधि लग रहा है। देखिए, आप इसमें अधि को हटा दो तो का कोई मतलब होता नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे अधि को हटाएंगे तो कार का मतलब होता है, तो अधिकार आ गया। नेक्स्ट है फुस फुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो देखो, फुस फुस आहट, तो आहट आ गया इसका। देखो, जो प्रत्यय होते हैं ना वो पीछे लगते हैं, क्या लगते हैं? पीछे। इसका आंसर ग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इत। इत प्रत्यय वाला शब्द हमको बताना है, तो आपको बताना है कि इत किस में पीछे की ओर लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर सम्मानित है ना, तो सम्मान जमा इत। ठीक है, तो सम्मान का मतलब होता है, इसलिए ये सही है। जबकि अबाध क्या होता है, प्रत्याश क्या होता है, तो ये बनेगा नहीं, तो यहाँ पर सम्मानित। और यहाँ तो का लगा, ये तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? गा। फिर नेक्स्ट है निराकरण शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो आपको यहाँ मूल शब्द बताना है, पर यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो हमें पता है किसके दे दिए हैं? उपसर्ग के दे दिए हैं। सुन रहे मेरी बात? और पूछ लिया मूल शब्द है, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं उपसर्ग कौन सा है, तो ये हो गया आपका निर। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक बात आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मूल शब्द वाला है। अगर हम मूल शब्द सोचेंगे तो ये वर्ड गलत छप गया होगा, यहाँ पे आएगा निरपराध, तो फिर इसका आंसर अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है निर्देशानुसार जो बोला गया है। तो समास आपको बताना है कौन सा होगा। जैसे यहाँ लिखा है मानहीन, तो इसका मतलब क्या? मान से हीन। जब से आ गया तो जिसमें कारक लग जाते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। तो ये मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है डियर स्टूडेंट्स, आप टर्म फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रामर की हर चीज़ की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको, तत्पुरुष। फिर पीताम्बर है, पीताम्बर समस्त पद का सही वगैरह बताइए। तो पीला है जो अंबर, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। नेक्स्ट है आपका 4 पायों का समाहार, यानी कि 4 पाई। ठीक है, क्योंकि पायों मतलब जो उसके पाए होते हैं ना, पैर। ठीक है, तो क्या बन गई? 4 पाई। अब द्वंद्व समास आपको बताना, द्वंद्व समास में डैश लगा होता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, सही गलत, तो सही और गलत ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यह समास वगैरह किस समास का? जिसमें 2 जो बातें होती हैं या 2 शब्द होते हैं वो तीसरे के बारे में अगर बता रहे होते हैं ना, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि जो 2 बातें हैं जैसे 10 और आनंद, तो वो तीसरे के बारे में बता रहे हो, रावण के बारे में, तो बहुब्रीहि समास होगा। अब नेक्स्ट है 4 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताओ। जैसे बाजार नहीं जाती है, तो इसका अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो नहीं आ गया ना, और जब नहीं आ जाए तो उसे बोलते हैं निषेधवाचक। फिर एक काश रचना पुस्तक पढ़ती,
ठीक है। तो यहाँ पर एक इच्छा की बात आ रही है, ठीक है। आप इसमें वाचक वाली बात नहीं करेंगे, यहाँ काश रचना पुस्तक पढ़ती, इच्छा की बात हो रही तो इच्छावाचक पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन किसे पूछ रहे हैं, क्या अनु घूमने गया, तो इस तरीके से इसका आंसर गा आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा, ठीक है। मैं विद्यालय गया था, तो क्वेश्चन आपको बनाना है मैं विद्यालय क्यों गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया प्रश्नवाचक बनाना है। फिर नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञा में आपको आज्ञा देनी है, ऑर्डर देना है, तो आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा का। फिर कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। 4 प्रश्नों के उत्तर देना बच्चों। आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रूपक अलंकार है। देखो रूपक अलंकार वही होता है जिसमें रूप गुण दशा में अभेद हो जाए, जिसमें हम किसी चीज़ को मान लेते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक बच्चा कह रहा है भैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, चांद और खिलौने में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वहाँ रूपक हो गया। जैसे आपने बोला आए महंत बसंत, आपने बसंत के मौसम को मेहमान बता दिया, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो वो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर का आंसर आएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे 2 अक्षर जब सेम आ जाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं यमक अलंकार, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया आपका घ। क्लियर हो गया। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें 2 शब्द आते हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें मन का फेर, ठीक है। तो मन का और मन का दोनों अलग अलग है। एक मन का जो मोतियों में लगने वाला है, एक मन हमारा जो हमारा माइंड है, ठीक है ना, वो। तो 2 अगर आए, दोनों का मतलब अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका घ। निम्नलिखित में तो उपमा अलंकार बताइए। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान की, ठीक है ना, समानता बताने की कोशिश की जाती है। जहाँ पर सबसे आसान है कि अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो जहाँ सा लिखा आ जाए, सरिस लिखा आ जाए, सम लिखा आ जाए, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका पीपर पात सरिस मन ढोला, ठीक है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार वो होता है जब वाक्य का पहला वर्ण जो है वो सेम आ जाए, जैसे क आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया आपका क आ गया। और 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर 2 बार आ रहा है तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बरसत बारिश बूंद, तो यहाँ पर ब आ रहा है, तो ये भी कौन सा अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इसका आंसर आपका गा भी हो सकता है, ठीक है। और नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, तो यहाँ पे स आ रहा है, तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार हो सकता है। पर यहाँ पर बिल्कुल बोला है सही उदाहरण दीजिए, तो आपको देखना है यहाँ पे कू और कू ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है। तो सबसे बेस्ट फिर इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा का, ठीक है। तो हम इस का पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बा यहाँ पे आकर ना लगे, ऊ की मात्रा लग गई, तो क्योंकि सही उदाहरण बोला है ना, तो बेस्ट जो है ना फिर अभी ये देना पड़ेगा। अगर बेस्ट ना बोलते तो तीनों भी हो सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता। देखो शब्द में एक से अधिक आवृत्ति हो, एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो, शब्द की बात कर रहा तो वो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है।